नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के छात्रों के लिए कल मैंने जो व्याख्यान दिया था वो अपने प्रारंभ किया था व्यापारिक संनियम के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था सामान्य तौर पर यह अधिनियम के बारे में बताया था कब किस तरह से लागू हुआ है और क्या उसकी प्रकृति है। आज मैं आपको इस व्याख्यान में बताऊंगा कि अनुबंध क्या है। अनुबंध को तीन नाम जानते हैं, संविदा, अनुबंध या करार। इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध क्या है? देखिए सिंपल सा फार्मूला है, जब दो पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई करार या लेन देन होता है उसको हम ठहराव कहते हैं। एक पक्षकार प्रस्ताव करता है और दूसरा उसे स्वीकार करता है तो वो क्या बन जाता है? ठहराव या करार। ठीक है, लेकिन अनुबंध नहीं बनता है। क्या बनता है? प्रस्ताव हो गई, स्वीकृति हो गई। जैसे किसी ने अपना कार, किसी ए ने बी को अपनी कार बेचने के लिए प्रस्ताव किया और बी ने स्वीकार कर लिया तो वो क्या बन गया? ठहराव बन गया। अब ये ठहराव बनेगा अनुबंध। अनुबंध कैसे बनेगा? ये अनुबंध तब बनेगा जब इसमें कानूनी तौर पर विधान के अनुसार परिवर्तनीयता लागू होगी। परिवर्तनीयता लागू होगी, यानी कोई भी प्रस्ताव और स्वीकृति यदि विधि सम्मत है तो वह ठहराव बनती है, और ठहराव बनने के बाद में नियमानुसार, विधि के अनुसार यदि उसमें सारे वो विशेषताएं हैं जो किसी भी एक ठहराव में होनी चाहिए विधि के अनुसार, तो वो बन जाएगा अनुबंध। अगर प्रस्ताव और स्वीकृति और ठहराव के अंतर्गत यदि परिवर्तनीयता का गुण नहीं है या उसमें परिवर्तनीयता नहीं है तो वह कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा, बल्कि केवल ठहराव ही बना रहेगा। इसका मतलब ये दूसरों में ये कह सकते हैं कि प्रस्ताव और स्वीकृति के अंतर्गत परिवर्तनीयता जरूरी है, और परिवर्तनीयता का मतलब एक वैध अनुबंध बनने के लिए जो जो विशेषताएं, लक्षण चाहिए वो उसमें होने चाहिए। तो हम इसमें आगे देखेंगे कि एक वैध अनुबंध में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वह ठहराव न होकर के अनुबंध बन जाए। अनुबंध अधिनियम की धारा 2H में एक अनुबंध की परिभाषा दे रखी है। वो परिभाषा क्या है? अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। सिंपल सी परिभाषा है, अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। इसका मतलब यदि ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता हुआ अनुबंध नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी लेन देन के अंतर्गत, प्रस्ताव और स्वीकृति के अंतर्गत यदि परिवर्तनीयता का गुण नहीं है तो वह कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। दूसरे रूप में कहें कि परिवर्तन का गुण लाने के लिए किसी भी अनुबंध करार के अंतर्गत एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण जरूर होने चाहिए, और लक्षण भी इस रूप में होना चाहिए कि सारे, यदि कोई भी एक लक्षण यदि उस ठहराव में निर्धारित है या वह नहीं है तो वह कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे वो लक्षण जो दे रखे हैं विधान के अंतर्गत मुख्य रूप से वो सारे उस ठहराव में होंगे तो ही वह अनुबंध बनेगा। तो इसका मतलब अनुबंध की विशेषताएं क्या है या वैध अनुबंध के लक्षण, वैध अनुबंध के लक्षण क्या है, इनको अपन चर्चा करेंगे। पहला तो एक से अधिक पक्षकार। ये तो सिंपल सी बात है, एक प्रस्ताव करने वाला और दूसरा स्वीकृति देने वाला। प्रस्ताव करने वाले को प्रस्ताव कहते हैं, स्वीकृति देने वाले को वचन ग्रहीता कहते हैं या स्वीकर्ता कहते हैं। ये प्रस्ताव होगा एक, दूसरा स्वीकर्ता होगा। एक वचनदाता होगा और दूसरा वचन ग्रहीता होगा। तो दो पक्षकार अवश्य होंगे, ये मुख्य बात है जो सिंपल है। दूसरा है प्रस्ताव
और स्वीकृति। वैध अनुबंध का दूसरा लक्षण क्या है? प्रस्ताव होगा और उसकी स्वीकृति होगी। जैसे उदाहरण के रूप में कहेंगे ए ने बी को अपनी कार 50,000 में बेचने का प्रस्ताव किया और बी ने उस कार को 50,000 में लेने की स्वीकृति दे दी, तो वह अनुबंध बन गया, यदि कोई और उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने की है, यहाँ पर यदि ए ने बी को 50,000 में अपनी कार बेचने का प्रस्ताव किया और उसी वक्त बी ने भी अपनी कार को 50,000 में बेचने का प्रस्ताव ए को कर दिया, मतलब ए ने बी को उसकी कार 50,000 लेने का प्रस्ताव किया और बी ने अपनी कार को 50,000 में बेचने के लिए ए को प्रस्ताव कर दिया। तो यहां पर देखिए ये प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव हो गया। इसका मतलब हुआ कि ए ने जो प्रस्ताव किया है उसको बी स्वीकृति देगा तो अनुबंध बनेगा, या बी ने जो प्रस्ताव किया है उसकी ए स्वीकृति देगा तो वह अनुबंध बनेगा। यानी प्रति प्रस्ताव को स्वीकृति नियमानुसार दी जानी आवश्यक है। तो वो हो गया प्रति प्रस्ताव। स्वीकर्ता जिस रूप में प्रस्ताव करता है उसी रूप में प्रस्ताव जिस रूप में प्रस्ताव करता है उसी रूप में उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो ए ने बी को प्रस्ताव किया, बी ने उसी को वापस प्रस्ताव कर दिया, तो वो अनुबंध नहीं बनेगा। अनुबंध तभी बनेगा या तो बी स्वीकार करे या ये उस अनुबंध को, करार को, प्रस्ताव को स्वीकार करे। नेक्स्ट इसकी विशेषता है वह है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। वैधानिक संबंध, देखिए इस अनुबंध के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति कोई सामान्य खेल कूद या कोई मनोरंजन का कार्य नहीं है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षकारों की इच्छा, वैध अनुबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव की इच्छा कोई भी वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है या वो प्रस्ताव के मामले में ज़्यादा सीरियस गंभीर नहीं है और वो एक मनोरंजन के रूप में उस प्रस्ताव को कर रहा है, तो वह वैध अनुबंध के लक्षण में नहीं आएगा और उसे अनुबंध, वह प्रस्ताव या स्वीकृति अनुबंध नहीं बनेगी, कभी वह नहीं बन सकती है। नेक्स्ट, अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध की क्षमता, दो पक्षकार जो अनुबंध कर रहे हैं या प्रस्ताव स्वीकृति कर रहे हैं वो दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अनुबंध की क्षमता किस में होती है? अनुबंध की क्षमता वयस्क जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, जो किसी विधान के द्वारा अनुबंध करने की योग्य घोषित नहीं कर दे, जैसे दिवालिया या कोई देश का राजनीतिक है वह अनुबंध नहीं कर सकता, तो उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। अवैध में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। या जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है, यानी जो उस अनुबंध के संबंध में उसके पड़ने वाले प्रभाव को समझने की क्षमता नहीं रखता है, तो वह व्यक्ति कभी भी अनुबंध नहीं कर सकता। यानी कहने का ये जो चीज़ें अपन लिख रहे हैं, ये जो वैध अनुबंध के लक्षण हैं, इन सभी लक्षणों को हम आगे के व्याख्यानों में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको समझ आएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक वैध अनुबंध के अंतर्गत ये मोटे मोटे लक्षण होने चाहिए। कौन से? एक पक्षकार, प्रस्ताव और स्वीकृति होगी, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि शाम को पार्क में घूमने का प्रस्ताव किया और दूसरे ने स्वीकार लिया तो वो अनुबंध की श्रेणी में आएगा, या किसी को शाम को खाने पे बुलाने का प्रस्ताव किया और पक्षकार ने स्वीकार कर लिया तो यहाँ पर वो वैध अनुबंध की श्रेणी में नहीं आएगा। और अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, वयस्क व्यक्ति होना चाहिए जिसको अनुबंध करने के योग्य घोषित नहीं किया गया है, और जो स्वस्थ मस्तिष्क का, यानी किसी रूप में वह उस करार को या अनुबंध का जो प्रभाव है उसको समझने की क्षमता नहीं रखता, तो व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा, सहमति। यहाँ पर ये अनुबंध में कहा गया है कि जो प्रस्ताव किया जाता है वह उसी रूप में स्वीकार होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति, यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का मतलब है कि जो स्वीकृति दी गई है वह फ्री कंसेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी
इस अनुबंध के अंतर्गत, प्रस्ताव स्वीकृति के अंतर्गत यदि प्रस्तावक किसी को डरा धमका कर किसी प्रेशर से कोई स्वीकृति लेता है तो वह वैध अनुबंध की श्रेणी में नहीं आएगी। जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या धोखा, मिथ्या वर्णन या तथ्य संबंधी गलती, ये 5 चीज़ें हैं जो अनुबंध को, इससे प्रभावित यदि अनुबंध है तो वह अनुबंध केवल ठहराव रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बन सकता। यानी सहमति जो है वो स्वतंत्र दी जानी चाहिए। यदि उत्पीड़न से प्रभावित है, कपट या धोखे से ली गई है, अनुचित प्रभाव से ली गई है या मिथ्या वर्णन करके ली गई है, जानबूझ के धोखा देने के उद्देश्य से ली गई है, तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी और वह अनुबंध कभी नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है वैधानिक उद्देश्य। अनुबंध का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। जैसे अनैतिक कार्य करने के लिए किसी का मकान किराया लेने का अनुबंध करना, या किसी को मारने पीटने का अनुबंध करना, या ऐसा अनुबंध जिसकी अनुमति दे दी जाए तो वह कानून की किसी अन्य व्यवस्थाओं को विफल करता है। जैसे पैसे देकर के बच्चे को गोद लेना या रिश्वत देकर के नौकरी प्राप्त करना, इस तरह की जो व्यवस्था है वो इसके अंतर्गत वैधानिक उद्देश्य में नहीं आती है। तो जो प्रस्ताव स्वीकृति हो रही है, जो ठहराव बन रहा है, उसका उद्देश्य जो है वैधानिक होना चाहिए। इसका विस्तार से अपन आगे देखेंगे। निश्चितता, किसी भी अनुबंध के अंतर्गत निश्चितता होनी चाहिए। निश्चितता का मतलब है कि कानून की दृष्टि में उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। यदि भ्रमित करने वाला कोई प्रस्ताव स्वीकृति है तो वह अनुबंध नहीं बनेगा। जैसे ए बी को कहता है कि मैं आपके मकान की फुल डेकोरेशन या उसको सजावट उसकी पूरी कर दूंगा, 10,000 रुपये लूँगा, और आपके यानी ए बी को प्रस्ताव करता है कि मैं आपके मकान की सजावट 10,000 रुपये में आधुनिक रूप से कर दूंगा। ये कभी भी प्रस्ताव और स्वीकृति अनुबंध नहीं बन सकती। बी स्वीकार भी कर लिया तो भी कानून की दृष्टि में इसका महत्व नहीं है, क्योंकि कल को अगर कानूनी रूप से या न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि भी आधुनिक रूप का क्या है, उसमें क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना, ये निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध मान्य नहीं होता है और वह अनुबंध व्यर्थ घोषित कर दिया जाएगा, यानी वह ठहराव ही रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बन सकता है। और एक और इसकी विशेषता है निष्पादन की संभावना। निष्पादन की संभावना, प्रस्ताव और स्वीकृति या ठहराव इस प्रकार का होना चाहिए जिसे पूरा किया जा सकता हो। जैसे कोई कहता है कि मैं जादू से दबा हुआ खजाना खोजने का अनुबंध करता है या आसमान के तारे तोड़ के लाने का अनुबंध करता है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। निष्पादन, ऐसे अनुबंधों का कभी निष्पादन नहीं कहते, यानी किसी प्रकार का ठहराव जिसको पूरा करना कभी संभव नहीं है वो कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। तो ये है वैध अनुबंध के लक्षण। यानी ये जो लक्षण यदि किसी भी ठहराव में नहीं है, करार में नहीं है, तो वह केवल ठहराव ही रहेगा, अनुबंध कभी नहीं बन सकता। तो अनुबंध बनने के लिए वैध अनुबंध के सारे लक्षण होने चाहिए। तो ये हो गया वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। आगे हम इसको इन सब के लिए अलग अलग से अध्याय बने हुए हैं, उन अध्याय को पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आगे और अधिक क्लियर होंगी। धन्यवाद।